हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हैप्पी क्लासेस में। चलिए बात करते हैं आज के सेशन में। हम लोग मैथ का एक बड़ा अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है रेशो। रेशो की हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले दो क्लास हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले वाली दो क्लास नहीं देखे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, उसमें उसका लिंक मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। चलिए बात करते हैं आप आज के अपने इस सेशन की। चलिए सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन जो आता है, यानी कि रेशो में जो क्वेश्चन होते हैं कॉइन के, जैसे कि एक बैग है उसमें कुछ कॉइन है, फलाने फलाने कॉइन है, तीन तरीके के चार तरीके के, कुछ इतने रेशो में, कुछ इतने रेशो में, कुछ इतने रेशो में, तो हमें कुछ ना कुछ बातें निकालनी होंगी। तो वो बात यहाँ पे होगी। उसके बाद क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि किसी वैल्यू में इतना जोड़ दिया जाए या दूसरी वैल्यू में इतना घटा दिया जाए तो उनकी रेशो जो है वो 5/11 बन जाती है। तो कुछ ना कुछ करके बातें हमें दे रखी हो निकालनी होंगी। या तो हो सकता है पुराने वाली वैल्यू की जो है वो एग्जैक्ट डाटा बताना हो, या फिर हमें नई कोई संख्या बतानी हो। वो सारे का सारा काम हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लिमिटेड से क्वेश्चन भाई यहाँ से पूछे जाते हैं, लिमिटेड से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो दो वीडियो तो इसके लिए क्या ही बनाना, क्योंकि मान के चले 5-5 7-7 क्वेश्चन है दोनों में। सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दूंगा, तो उसके लिए दो वीडियो तो अच्छा नहीं था, इसीलिए एक एक वीडियो में ही करा रहा हूँ फिलहाल। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। तो इससे पहले हम 32 क्वेश्चन जो है बेटा, 32 क्वेश्चन जो है वो हम लोग कर चुके हैं। ये हमारा 33 क्वेश्चन होने वाला है। चलिए बात करते हैं। इन वन बैग 50 पैसा कॉइन, 25 पैसा कॉइन, 1 रुपया कॉइन जो है वो कुछ इस तरीके से हैं। चलो जी, सबसे पहले हमने क्या देखा। 50 पैसे वाले, 25 पैसे वाले और 1 रुपए वाले जो कॉइन है वो कितने किस रेशो में हैं? वो हो गए 5:8:1 में। ठीक है जी। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द कॉइन्स इज रुपीज 55, यानी कि सभी कॉइन की जो कीमत है वो कितनी होगी भाई? वो 55 रुपए होगी। चलिए जी, सभी कॉइन्स की कीमत होगी, ठीक है ना, सभी कॉइन्स की कीमत होगी। तो सबसे पहले हमें कीमत निकालनी होगी। कीमत कैसे निकालेंगे? चलिए भाई बात करते हैं। 50 पैसे वाले 5 सिक्के हैं तो कितनी कीमत होगी भाई अपने पास? 50 पैसे वाले यदि 5 सिक्के हैं तो अपने पास क्या 2.5 रुपए होंगे या नहीं होंगे? तो मैंने कहा सर बिल्कुल 2.5 रुपए बन जाएंगे। 25 पैसे वाले यदि 8 कॉइन हैं तो अपने पास यहाँ पे कितने पैसे बन रहे होंगे? यहाँ पे अपने पास 2 रुपए बन रहे होंगे। ठीक है जी। 1 रुपए वाला 1 कॉइन है तो यहाँ पे कितने रुपए बने भाई? अपने पास 1 रुपए बने। कुल मिलाकर यहाँ पे कितने रुपए बने? दो, दो चार और एक पांच और आधा, 5.5। यानी कि कुल मिला के 5.5 रुपए अपने पास बनते हैं। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि 5.5 नहीं, आपके पास जो कॉइन है वो उनकी कीमत कितनी है? उनकी कीमत है 55 रुपए। चलो जी, यानी कि 5.5 की कीमत कितनी है? 55। तो एक की कीमत हम लोग निकालेंगे तो कितना आ रहा होगा? 10 आ रहा होगा। बिल्कुल ठीक है जी। देन हाउ मैनी कॉइन ऑफ 25 पैसा आर इन द बैग? 25 पैसे वाले कितने कॉइन होंगे बैग में? ठीक है जी। हमने देखा 25 वाले कितने हैं? 8 रेशो में। तो एक की वैल्यू कितनी है? 10। तो भाई साहब 8 की कितनी हो जाएगी? 8 × 10 जो कि होगा 80। 80 जो है अपना यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। दूसरा तरीका हम इसको कैसे कर सकते थे? अब देखते हैं हम इसको पेन फ्री कैसे कर सकते थे। विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर हम इसको कर सकते थे कैसे? हमने देखा भाई 50 पैसे वाले 5 रेशो में है, 25 पैसे वाले 8 रेशो में है, 1 रुपए वाले 1 रेशो में है। ठीक है जी। तो अब हमें क्या निकालना? 25 वाला। तो 25 वाला निकालना है तो ऐसा आंसर होगा जो 8 का मल्टीपल हो। 8 का मल्टीपल भाई साहब 25 नहीं है, 10 नहीं है, 50 नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है 80। काम खत्म। हमें पूछा था 50 पैसे वाले कितने होंगे, तो 50 पैसे वाले क्या होगा? वो 5 का मल्टीपल होगा। 5 वाला ही अपना राइट आंसर हो सकता था। अच्छा, 1 रुपए के केस में मल्टीपल नहीं देख सकते, क्योंकि 1 रुपए के केस में तो हर कुछ मल्टीपल होगा, क्योंकि वहां की रेशो क्या दे रखी है? 1 रेशो दे रखी है। हाँ, यदि रेशो यहाँ पे 3 होती तो 3 का मल्टीपल, 7 होती 7 का मल्टीपल, 6 होती तो 2 और 3 का मल्टीपल देख लेते, 4 होती तो 2 का मल्टीपल देख लेते, 4 का मल्टीपल देख लेते हम लोग। ठीक है, इस तरीके की चीजें हम लोग कर रहे होंगे। मान के चलो 11 होती तो 11 का मल्टीपल अपना आंसर होता। तो इस तरीके से अपना आंसर आ सकता था। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन ए बैग द रेशो ऑफ नंबर ऑफ इतना कॉइन दे रखा है। ठीक है जी। क्या 2 रुपए वाले कॉइन है, 1 रुपए वाला कॉइन है, 50 पैसे वाला कॉइन है? कितनी रेशो में है? वो रेशो है जी 3:4:5 में। ठीक है जी। इफ द टोटल अमाउंट इन द बैग इज 250, यदि टोटल अमाउंट बैग में जो कुल अमाउंट है वो कितना है? 250 है। ठीक है जी। तो हमें अमाउंट बताना होगा। ठीक है जी। क्या दो वाले 2 रुपए के कितने होंगे भाई? 3 रेशो में है तो इसका मतलब कितने होंगे? यदि दो वाले 3 सिक्के हैं तो कुल मिला के कितने रुपए हो गए? 6 रुपए हो गए। ठीक है जी। आगे देखा एक वाले कितने हैं जी? 1 रुपए वाले 4 सिक्के थे, यानी कि कुल मिला के 4 रुपए हो गए। ठीक है जी। 50 वाले 5 हैं भाई साहब, 50 वाले 5 सिक्के हैं तो कितना होगा? आपने बिल्कुल सही बताया बेटा कि 2.5 रुपए होंगे सर।
₹2.5 हो जाएंगे। ठीक है जी, तो कुल मिला के कितने रुपए हो गए? 6 4 10 2 12, यानी कि कुल मिलाकर ₹12.5 हैं। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि आपके पास 12.5 नहीं, बैग में तो ₹250 हैं। तो 12.5 की वैल्यू कितना हो गया भाई साहब? 250, यानी कि गुना 20 हो चुका है। ठीक है जी। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? देन हाउ मैनी ₹1 कॉइन आर देयर, ₹1 वाले कितने होंगे? तो 4 का मल्टीपल है। तो हमने देखा 4 का मल्टीपल भाई साहब 70 तो नहीं है, 60 हो सकता है, क्योंकि 15 गुना 4 करोगे 60 आ गया, 25 गुना 4 करोगे 100 आ गया, 20 गुना 4 करोगे 80 आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे 70 तो आंसर नहीं है। चलो अब देखते हैं क्या होगा। एक की वैल्यू कितना है भाई साहब? 20। तो 4 की वैल्यू कितना होगा? गुना 20 करेंगे तो 4 गुना 20 किया तो जो कि बनेगा 80। 80 जो है भाई वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो चलो भाई इसकी बात करते हैं। इसमें देखो क्या कहा गया है। इन ए बैग फ्यू कॉइन ऑफ ₹1, 50 पैसे, 25 पैसे। ठीक है जी, ₹1 वाले, 50 पैसे वाले, 25 पैसे वाले किस रेशो में है? 1/2, 1/3, 1/4, यानी कि फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन के केस में क्या करते हैं हम लोग? इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लोगे तो बेटा आपके पास कितना बनेगा? हमें या तो कुछ काम करना पड़ेगा, या मैंने आपको क्या बताया है कि जैसे 2 लिखा हुआ है, तो इसको 2 3 4 इनके एलसीएम के साथ गुना कर दें तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो जैसे इसको एलसीएम बनेगा 12, 12 के साथ गुना करें कितना आ गया? 6। तो पहले वाले का आंसर आ गया जी 6, दूसरे वाले का आ गया जी 3, अगले का सॉरी सॉरी सॉरी, 3 तो बेटा सेम लिख दिया मैंने, 3 नहीं, 3 को करेंगे गुना तो कितना आएगा? 1/3 है, उसको 12 के साथ गुना करेंगे तो बनेगा भाई सब 4। और आगे बात करेंगे 25, 25 वाले को जब सॉरी 25 वाले कितने हैं? इसको 12 के साथ गुना करेंगे बनेगा 3। चलो जी 3 रेशो में आ चुका है, यानी 6 रेशो 4 रेशो 3 जो है यहाँ पे अपना आंसर हो चुका है। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये तो इनकी भाई वैल्यू की कॉइन्स की जो है वो रेशो दे रखी है। बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन, कॉइन का कितना अमाउंट है ये हमें बताना है। चलिए जी, बड़ी अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे? वैल्यू कितनी बन गई भाई? टोटल की इनकी जो सिक्के हैं इनकी वैल्यू कितनी बनेगी? ₹1 वाले 6 हैं तो ₹6 बनेगी, 50 पैसे वाले 4 हैं तो ₹2 बनेगी जी, 25 पैसे वाले 3 हैं तो 0.75 पैसा बन रहा होगा, क्योंकि ये क्या है? ₹1 भी नहीं बन पाया भाई। ठीक है ना। चलो अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 6 2 8 ए इज इक्वल टू 8.75 हो चुका है। बड़ी अच्छी बात है। चलिए जी, क्वेश्चन ने आगे क्या कहा? इफ द 50 नंबर ऑफ पैसा इधर सॉरी इफ द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इज 96। चलिए जी, बड़ी अच्छी बात है। 50 पैसे वाले ये हैं, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? इसकी वैल्यू दे रखी है जी 96 दे रखी है, जो कि कितना होगा? 24 गुना होगा। बड़ी अच्छी बात है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन, कॉइन का जो है टोटल अमाउंट कितना होगा वो हमें निकालना होगा। अब इसको भी करने के दो तरीके हैं। क्या? एक तो देसी तरीका, इसको गुना 24 कर दो, जो आंसर आए वो क्या होगा? उतने रुपए बन जाएंगे। ठीक है जी। अब ये आ गया 96, सॉरी गुना करेंगे 24 के साथ, सिक्के बनेंगे 96, खैर तो लिखा भी हुआ है। ठीक है। 96 के हिसाब से कितने रुपए के बनेंगे वो देख लेंगे। अब 25 को सॉरी 3 को भी गुना कर देंगे 24 के साथ तो बनेगा 72। 72 को जब डिवाइड बाय 4 करेंगे तो जितने रुपए बनेंगे हम लोग वो लिख देंगे। चलिए जी, और इन सभी का टोटल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया भाई बेसिक, बिल्कुल बेसिक, सो बिल्कुल देसी तरीका। अब बात करते हैं हमें यहाँ पे क्या कहा गया है। हमें पूछा गया फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन, कॉइन का टोटल अमाउंट क्या है वो हमें निकालना है। ठीक है। कॉइन का टोटल अमाउंट कितना बनेगा? ये बना है अपने पास, रेशो के हिसाब से तो यही बना है ना भाई। बड़ी अच्छी बात है। चलिए जी, और यहाँ पे क्या कहता है कि तो इसके 50 पैसे वाले कितनी संख्या है? 96 है। चलो जी, हमने क्या देखा यहाँ पे कि सर 96 जो है वो किसकी वैल्यू है? वो 4 की वैल्यू हो गई। बड़ी अच्छी बात है। तो 8.75 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी वो हमें भाई यहाँ पे निकालना है। तो जब इसको काट देंगे तो भाई ये आ जाएगा इधर 24, और ये तो कट ही गया। अब जब इसको करेंगे हम लोग तो कितना बन रहा होगा? 25 के साथ काट दें तो ये बनेगा भाई 4 पे, ये बनेगा भाई 6 पे, और 25 के साथ जब काटा था तो इसकी बात करें तो 4 और 8 चौक, एक में आ गया 4 तो भाई 8 में आएगा 32, 32 और 3 कितना हो गया भाई? 32 और 3 हो गया 35, 6 पंजे 30 की जीरो, हासिल 3, 6 तिया 18, 18 और 3 21, 210, 210 रुपए यहाँ पे अपना उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई। या फिर हम लोग क्या करेंगे? देसी तरीके से भी इसका निकाल सकते थे, जैसे कि जब हम 24 को 6 के साथ गुना चलो थोड़ा सा ना आपको और अच्छे से समझाता हूँ। देखो जी, जब इसको जब इसको हम लोग गुना कर रहे होंगे 24 के साथ तो अपना आंसर बनेगा 6 चौक 24 का 4, कैरी 2, 6 100,
144 आंसर बनेगा भाई। आप बस 1 सेकंड का समय दें। चलिए जी, कितना बनेगा? 144 बनेगा। इसका कितना बनेगा? ये तो 96 दिया ही हुआ है। इसको 24 के साथ गुना करेंगे तो कितना बनेगा? 72 बनेगा। चलो 144 का, 1 रुपए वाले हैं तो 144 का 144 ही रहेगा। 96 किसके हैं? 50 पैसे वाले, यानी कि दो सिक्कों में 1 रुपया बनेगा। तो इसको दो के साथ जब भाग करेंगे तो अपने पास कितना आंसर बन रहा होगा? भाई 45 और 3 कितना होगा? 45 और 3 होगा 48, ये 48 बन रहा होगा। जब इसको हम लोग 4 के साथ भाग कर रहे होंगे तो ये कितना बनेगा भाई? 4 के साथ भाग करेंगे तो 18 बनेगा आई थिंक, है ना? कुछ ऐसा ही बनेगा। 18 नहीं बन रहा। देखते हैं क्या बनेगा। इसका आधा होगा 36, 36 का आधा होगा 18। बिल्कुल भाई 18 ही बन रहा होगा। चलिए जी, क्या बात की मैंने? इसको बनेगा 18। चलो जी, काम खत्म। 8 8 16 4 20 कैरी 2, 4 4 8 2 10 11 1 1 कैरी आ गया 210। तो 210 तो अपना आ ही जाएगा, चाहे देसी तरीके से करो या फिर अपना जो कॉन्सेप्ट है उससे करोगे तो काम चल ही जाएगा, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्या है? अतुल परचेज ब्रेड कोस्टिंग ₹20 एंड गिव ए 100 रुपए नोट टू द शॉपकीपर। ऑफ आधा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ही गेव द बैलेंस, अरे यार, ही गेव द बैलेंस मनी इन द कॉइन ऑफ डेनोमिनेशन, यानी कि 2 रुपए शॉपकीपर ने उसको वापस दिया है। 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के सिक्कों के साथ उसने वापस दिया है। ठीक है जी, कितने रुपए वापस दिए उसने? भाई 20 रुपए की ब्रेड तो वो 80 रुपए वापस कर रहा होगा। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं। क्या? इफ दीज कोइन आर इन द रेशो, यदि ये कोइन जो है वो किस रेशो में है? 5:4:1 में। ठीक है भाई, चलो जी, यानी कि कुल मिला के कितनी वैल्यू कर दी? 2 रुपए, दो वाले नोट उसने, दो सॉरी, दो वाले सिक्के कितने दिए हैं? 5, यानी कि कुल मिला के 10 रुपए लौटाए उसने। 5 रुपए वाले 4 सिक्के दिए, यानी कि कुल मिला के उसने 20 रुपए लौटाए। 10 वाला सिक्का उसने एक दिया, यानी कि कुल मिला के 10 नोट उसने लौटाए हैं। 10 20 30 10 40, यानी कि कुल मिला के उसने 40 रुपए दिए हैं। लेकिन नहीं, हमें पता है उसने कितने रुपए दिए हैं? 80, क्योंकि 20 की ब्रेड आ गई, 100 दिए थे तो बाकी कितना बच गया? 80 बच गया। तो 40 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 80, बोले तो दो गुना। हमसे क्या पूछा गया हुआ? हाउ मैनी कोइंस डिड द शॉपकीपर गिव? 5 रुपए वाले कितने कोइन है? हमें पता है भाई साहब कि 5 रुपए वाले तो उसने 4 कोइन दिए हैं। तो लेकिन चार चार यूनिट कोइन दिए हैं, तो चार की को गुना कर देंगे दो के साथ। 4 गुना 2 8। 8 यहाँ पे अपना राइट आंसर आ जाएगा। काम खत्म हो जाएगा। तो चलो भाई इसकी बात करते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? इन ए बैग देयर आर कॉइन ऑफ 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के हैं। ठीक है जी, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इन द बैग इज 240। ये भी ठीक है जी। इफ द नंबर ऑफ द कॉइन ऑफ 5 10 20 वाले कितने हैं जी? वो हैं 2:3:5 में है। ठीक है जी, ये भी हमने काम कर लिया। अच्छा, अब कहता है कि ये कितने हैं? 240 सिक्के हैं, यानी कि इन सिक्कों की बात करता है कि कितने हैं? 240 है। ठीक है जी, हम एक बार इसकी वैल्यू बना लेते हैं। वैल्यू में कितने, मतलब कितने रुपए होंगे? भाई 5 रुपए वाले दो सिक्के तो बोले तो 10 रुपए, 10 रुपए वाले 3 सिक्के तो बोले तो 30 रुपए, 20 रुपए के 5 सिक्के, इसका मतलब 100 रुपए हो चुका है, यानी कि कुल मिलाकर 140 यहाँ पे बन गया। ठीक है जी, क्वेश्चन ने कहा है कि 240 सिक्के हैं, लेकिन अपने पास सिक्के कितने आए हैं? कि भाई हमारे पास तो सिक्के इतने हैं, 2 3 5, बोले तो 10 रुपए, सॉरी 10 सिक्के। हमारे पास कितने आए हैं? 10 सिक्के, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि 10 नहीं, आपके पास 240 सिक्के हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कि गुना 24 हो गया। तो क्वेश्चन ने पूछा कि टोटल अमाउंट कितना है? हमें पता है टोटल अमाउंट बना है 140। ठीक है जी, और इधर कितना रेशो है? जो सॉरी क्या था, इधर बना था अपना इनका टोटल 10, जो कि बना था गुना 24 के साथ। तो 140 को भी 24 के साथ गुना कर देंगे। 140 को जब हम लोग 24 के साथ गुना कर रहे होंगे तो अपना जो राइट आंसर है वही आ जाएगा। अब देखते हैं कि कैसे होगा। ये आ गया जी, 24 को गुना करना है 14 के चार साथ, 4 चौक 16, 1, 4 गुना 2 8 और एक 9। ये आ गया जी, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 6 9 4 13 का 3 का 1, 3 3 60, 33 60 जो अपना यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये पूरा डिटेल तरीके से बता दिया है। फिलहाल बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन तो खैर कुछ नहीं है। यहाँ पे ये जो कॉइन्स वाले टाइप थे वो अपने खत्म हो चुके हैं। तो कभी कभी क्या देगा भाई? वो कभी कभी ना अपने को कॉइन्स दे रखे होंगे, हमें वैल्यू निकालनी होगी।
कभी कभी अपने को क्या होगा, वैल्यू दे रखी होंगी तो अपने को कॉइन निकालने होंगे। दो तरीके हैं, और छोटा मोटा लगभग जो है कुछ सवाल होगा तो वो मैंने आप लोगों को करा ही दिया है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो करा दिए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कभी ऐड और कभी सब्ट्रैक्ट पर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इफ द टू नंबर आर इन द रेशो 3:4, चलो जी, यानी कि ए और बी का रेशो जो है वो क्या दे रखा है, 3:4 दे रखा है। उन इंक्रीजिंग ईच ऑफ देम बाय 30 द रेशो बिकम 9:10। दोनों को 30-30 के साथ बढ़ा दिया जाए तो रेशो जो है वो 9:10 बन जाता है। द नंबर्स आर, नंबर जो है वो किस रेशो में होंगे। पहली बात तो ये कि इसको पेन फ्री कर सकते थे, कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग देखेंगे कि हम इसको में जो है कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है जी, मान के चलें क्वेश्चन नंबर्स क्या है, ये आ गया 30, आ गया ये कितना आ गया 40, जो कि दे रखा। अगर ऑप्शन होता तो कैसे करते भाई, दोनों में 30-30 बढ़ाओ। इसमें 30 बढ़ाया जो कि कितना बनेगा, 30 और 30 60। इसमें 30 और 30 बढ़ाया तो कितना बनेगा, ये बनेगा जी 70। क्या ये 9 और 10 में आया, नहीं आया जी। इसमें 30 बढ़ाएंगे तो कितना बनेगा, 45। इसमें 30 बढ़ाएंगे तो कितना बनेगा जी, ये बनेगा 50। क्या ये 9:10, 9:10 में आया, बिल्कुल आ गया जी, यही अपना राइट आंसर होगा। इसमें 30 बढ़ाएंगे तो कितना बनेगा जी, ये बनेगा 42। इसमें 30 बढ़ाएंगे तो कितना बनेगा जी, ये बनेगा जी 46। क्या ये 9:10 में है, नहीं है। इसमें 30 बढ़ाएंगे तो ये बनेगा भाई 48, 48 बनेगा। और 48 तो 9 से भाग होता नहीं है, तो इसका मतलब ये 9:10 में कभी नहीं बन सकते। तीन गलत, एक ठीक होगा ही होगा। तो ये तो हो गया भाई अपना बिल्कुल ऑप्शन से करने का तरीका, जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना था, बस क्वेश्चन को देखना था और टिक करना था। अब बात कर लेते हैं इसकी, दोनों में 30-30 बढ़ाना है। ठीक है जी, इसमें भी 30 बढ़ा दिया, इसमें भी 30 बढ़ा दिया, तो अपने पास जो है वो रेशो कितनी बन गई होगी, रेशो बन गई होगी जी 9:10। यहाँ पे अपना आंसर बन रहा होगा। ठीक है जी। अच्छा, हमने देखा इधर कितना, इधर कितना यूनिट बढ़ा है, इधर बढ़ गया जी अपने पास 6 यूनिट। बिल्कुल जी, इधर 6 यूनिट बढ़ गया। इधर देखा हमने कितना बढ़ गया, इधर भी 6 यूनिट बढ़ गया, यानी कि कुल मिलाकर 6 यूनिट की वैल्यू कितना है, 30। एक के कितना आ जाएगा, 5। 5 × 3 15 है, 5 × 4 20। यानी कि जो रेशो जो नंबर्स हैं वो है 15 और 20 नंबर है। यहाँ पर भी 15-20 अपना आंसर आ चुका है। ठीक है भाई, ये तो हो गया इसको करने का बड़ा अच्छा तरीका। अगला तो खैर यहाँ पे नहीं है, तो चलो इसी को एक दूसरे तरीके से और देख लेते हैं क्या है। इसमें एक शॉर्टकट और भी यूज कर सकते थे हम लोग, वो क्या था, वो तरीका ये था, मैं कहाँ समझाऊं, इधर समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है भाई, क्या, देखो ये क्या है 3, ये क्या आया 4, इधर कितना आ गया 9, जो कि नहीं होगी। इधर कितना आ गया जी 10 आ गया। हमने कितना कितना बढ़ाया है, हमने 30-30 बढ़ाया है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इसके साथ, इसकी इसके साथ, और उसका डिफरेंस जो आएगा वो हम लोग लिख देंगे। 10 × 3 30, 9 × 4 36, तो इसका मतलब डिफरेंस आया 6 का। ठीक है जी। अब हमें क्या करना होगा, अब मेरे भाई हम लोग नीचे वाले का डिफरेंस भी इसी तरीके से काम करेंगे। चलो जी, 3 × 9, जो कि कितना बन, सॉरी 30 × 9 कितना बनेगा 270। 30 × 10 कितना बनेगा 300। तो 300 माइनस 270, डिफरेंस कितने का हुआ भाई, डिफरेंस हो गया जी 30 का। तो 6 यूनिट की वैल्यू 30, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी जी 5। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी, क्योंकि हमें पुराने वाली संख्या निकालनी है। 3 × 5 15 है, 20, 4 × 5 20। तो पुराने वाली 15 नंबर, नया सॉरी, पुराने वाले एक नंबर 15 है, एक नंबर है 20, नए वाला निकालना होता। तो 9 × 5 करेंगे जो कि बनेगा 45, और इधर को 10 × 5 करेंगे जो कि बनेगा 50। तो इसमें क्या होगा, 45 नया नंबर, ये वाला दूसरा जो नया नंबर होगा वो होगा 50। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये वाला तरीका, नीचे वाला तरीका ज्यादा आसान है। ये वाला तरीका कहाँ पे काम करेगा, ये वाला तरीका जब काम करेगा जब ये 6 और 6 जो है वो बराबर आ जाए भाई, तब काम करेगा। लेकिन कभी कभार तो आ जाते हैं बराबर, कभी कभार नहीं आते हैं, इसीलिए नीचे वाला तरीका ज्यादा आसान है। हालांकि नीचे वाला तरीका भी वही है, वो घुमा फिरा के लिखते हैं, यहाँ पे हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया बस, और नया यहाँ पे कुछ भी नहीं है। चलो जी, आगे बात कर लेते हैं। देखो क्या है, ए बी का कितना है 5:8। ठीक है जी, 5 ऐड कर रखा है दोनों में। ठीक है जी, तो नई रेशो कितनी बनेगी, 2:3 बनेगी। लो भाई, अब इसमें करके दिखा दो क्या होगा। इधर कितना यूनिट बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है 3, और इधर कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है। अब काम तो यहीं पे खराब हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कैसे करेंगे इसको, इसको हम लोग वैसे तरीके से करेंगे। ठीक है जी, दोनों तरफ कितना बढ़ाया, 5-5 बढ़ाया है। 3 × 5 15, 8 × 2 16, यानी कि एक का फर्क।
5 गुना 2 10, 5 गुना 3 15 है। इसका मतलब इधर कितना आ गया, 15 - 10 5। 1 यूनिट की वैल्यू 5, 5 यूनिट की वैल्यू कितना होगा भाई, 25। 8 यूनिट की वैल्यू कितना होगा जी, 40। हमसे क्या पूछा गया है, द सम ऑफ ए एंड बी इज, ए और बी का जो सम है वो कितना होगा, 40 और 25 कितना होगा, 65। 65 जो अपना यहाँ पे राइट आंसर होगा। और भाई साहब सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है ये, इतना आसान सवाल सीजीएल 2021 में आया हुआ है। ठीक है, क्या हम कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे इसको हम लोग। तो इसकी बात करें भाई, इसमें क्या किया गया है, टू नंबर्स आर इन द रेशो 7:5, बड़ी अच्छी बात है जी। दो नंबर्स जो हैं वो 7:5 में लिखे हुए हैं। ऑन डिमिनिशिंग ईच ऑफ देम बाय 40, 40 घटा दिया। देखो बेटा, ऐड की बात थी तो बड़ा आसान था, अब घटा दिया। तो घटाने को हम लोग थोड़ा सा और अच्छे तरीके से देख लेते हैं। ये हो गया जी 7 एक्स और ये हो गया जी 5 एक्स, बड़ी बड़ी अच्छी बात है। अब इसमें से हमें क्या घटा दिया, इसमें से हमने 40 को घटा दिया, लेकिन नीचे वाले में से भी हमने 40 को घटा दिया। तो रेशो कितना बन गया जी, रेशो बन गया 27:17 है। अब काम बड़ा आसान हो गया, कैसे, 17 को इसके साथ गुना करेंगे तो बनेगा 119 एक्स, माइनस करेंगे 17 गुना 4 करेंगे, तो 17 को जब 4 के साथ गुना करेंगे तो कितना बनेगा भाई, 7 चौक 28 का 8 कैरी 2, कैरी आ जाएगा भाई साहब 2, और 4 एकम 4 2 6, यानी कि 680 आ गया। बिल्कुल ठीक बात है। 27 को 5 के साथ गुना करेंगे, आई थिंक 135 बन रहा होगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत बार यूज होती है। बड़ी अच्छी बात है। माइनस करेंगे, 27 गुना 4 करेंगे तो इसमें से यानी कि 27 माइनस कर देंगे, 27 माइनस कर देंगे तो कितना बन रहा होगा भाई, देखना पड़ेगा। इधर से आ गया था जी 5 और 3 8, 108। चलो जी, ये आ गया 108 शून्य। ठीक है जी। अब ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, जो कि है जी 16 एक्स, और इधर कितना बचेगा जी, इधर बच रहा होगा 400। चलो जी, काम देखते हैं कि 400 पर कर सकते हैं या नहीं। ये आ गया जी 400/16 है, तो 2 से काटने पर इधर आएगा जी 8, इधर आ जाएगा जी 200, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 से काटेंगे तो 2 से काट दो, ये आ गया 4, ये आ गया जी 100। एक्स की वैल्यू आ गई जी अपने पास 25। ठीक है जी। क्वेश्चन में क्या क्या आ गया था, संख्याओं का योग क्या है, 7 गुना 5 12 है। तो चलो जी, 12 गुना 25 कर दो तो एक ही बात है, या फिर 7 को गुना करो 25 के साथ, जमा 5 को गुना करो 25 के साथ, एक ही बात है। तो हमने सीधा सीधा इधर ही कर लिया। 25 को जब 10 के साथ गुना किया तो बनेगा भाई साहब 250, और 25 गुना 2 यानी कि 50 और जुड़ेगा, 300 जो है यहाँ पे अपना राइट आंसर आ जाएगा। चलिए जी, क्लियर हो गई भाई बातें, आसान ही था सवाल था ये तो। इसकी बात करते हैं भाई, इसमें क्या किया गया है, टू नंबर जो है वो इस रेशो में दिए हुए हैं 5:2 में। चलो जी, इसको भी ऐसा ही मान लेते हैं कि ऐसा ही एक सवाल होगा। इफ द चार इज एडेड टू ईच नंबर द रेशो बिकम 9:5। ठीक है, ये तो बड़ा आसान वाला है यार, इसको इस तरीके से तो कर नहीं करेंगे। ऐड वाला है तो ऐड वाले को तो हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कैसे, ये है भाई साहब 5, इधर आ गया जी 2, रेशो बन जाएगा 9:4, कब, जब इसमें 5 5 ऐड कर रखा हो। 5 गुना 4 20, 9 गुना 2 18, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी बनेगी, 9 पंजे 45, 5 गुना 4 20, 45 - 20 यानी कि 20 बनेगी। एक की वैल्यू आ गई 10, 5 की वैल्यू आ गई जी 50, इसकी वैल्यू आ गई जी 20, यानी कि यह आ गया 50, यह आ गया 20। क्वेश्चन कहता है 5 5 घटा दो, इसमें से 5 घटा दिया, इसमें से 5 घटा दिया, ये बन गया जी 15, ये बन गया जी 45, यानी कि 3:1। काम खत्म। इसकी बात करें भाई, इसमें क्या किया गया है, द नंबर जो है इस रेशो में है, 5 घटा रखा है फ्रॉम द फर्स्ट नंबर एंड 6 इज एडेड टू द सेकंड नंबर। चलो जी, काम बड़ा आसान है, कर लेते हैं। 2/3 लिख दिया, एक्स एक्स मान लिया। ठीक है जी। 5 घटाना है फर्स्ट नंबर से, चलो जी, फर्स्ट नंबर से 5 घटा दिया एंड 6 इज एडेड टू द सेकंड नंबर, और दूसरे नंबर में 6 को ऐड कर दिया। रेशो जो है वो बन गए भाई साहब 12:5। ठीक है जी। 12 गुना 2 करेंगे तो यानी कि 24 एक्स, माइनस 12 पंजे 60। ठीक है जी, बराबर कितना हो गया, 5 गुना 3 15 एक्स, प्लस 30 हो गया जी। ये इधर जाएगा तो कितना बनेगा, 9 एक्स बन गया, 60 इधर आ जाएगा, बन गया जी 90। एक्स की वैल्यू आ गई जी 10। रेशो बताना है व्हेन 8 इज एडेड टू ईच नंबर। ठीक है जी। एक्स की वैल्यू 10, तो ये आ गया जी 20, ये आ गया जी 30, और दोनों में 8 ऐड कर दिया जाए तो ये बनेगा जी 28, ये बनेगा जी 38। 2 से भाग करने पर 14 देगा, 2 से भाग करने पर 19 देगा, 14:19 जो अपना राइट आंसर आ जाएगा। काम खत्म।
नेक्स्ट की बात करते हैं। ऑन ए ट्री देयर आर सम पैरट्स एंड सम पिजन्स इन द रेशो ऑफ 7:9 में। बड़ी अच्छी बात है। ये पैरट है जी, ये पिजन हो गए। किस रेशो में है? ये है जी 7:9 में। ठीक है जी, 7:9 में हो चुके हैं। आफ्टर एन आर 8 पैरट फ्लाई अवे। चलो जी, 7x या 9x, ठीक है जी। 7 पैरट उड़ चुके हैं। एंड 6 पिजन एंड 10 स्पैरो कम ऑन द ट्री। 6 पिजन आ चुके हैं, चलो जी, यानी कि प्लस का 6 कर दिया। ठीक है जी। एंड ऑन सीट ऑन द ट्री द रेशो ऑफ द पैरट एंड पिजन ऑन द ट्री नाउ। अब पिजन और सॉरी सॉरी, पिजन नहीं बेटा, पहले पैरट लिखा हुआ। पैरट और पिजन की जो रेशो है वो क्या रेशो बन गई? 1:4। चलो जी, 1:4 बन चुकी है। बस अब काम आसान हो ही गया है। 7 × 4 28, x माइनस 8 चौक 32 इज इक्वस टू 9 एकम 9, और 9x यानी कि प्लस आ गया जी 6। अब ये इधर चला जाएगा तो इसमें से जब 9 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा? 19x। और ये देखिए कितना आ जाएगा जी, ये आ गया 38x। x की वैल्यू आ गई जी 2। ठीक है जी। क्वेश्चन ने क्या कहा है? व्हाट इज द रेशो ऑफ द पैरट एंड द स्पैरो। पैरट की रेशो कितनी है? पैरट अब हो चुके हैं जी 7 × 2, यानी कि 14। 14 माइनस 8 करेंगे तो 6। चलो जी, पैरट आ चुके हैं अपने पास 6। स्पैरो आ चुकी हैं, कितनी थी? स्पैरो आई थी अपने पास 10। ठीक है जी। रेशो बन गया जी 3:5। 3:5 जो कि ये रहा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। काम बड़ा ही सिंपल था, कुछ भी नहीं करना था। बहुत आसान बातें थी, जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे वैसे करते रहे, काम अपना हो चुका है। चलिए जी, इसकी बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन ने क्या कहा है? टू नंबर्स आर इन द रेशो 3:5, 13 घटा रखा है दोनों से। द न्यू नंबर इन द रेशो इतना। ठीक है जी, काम खत्म हो गया। 3x/5x, दोनों से 13 घटा दिया। घटा दो भाई, 13 क्या फर्क पड़ता है? तो रेशो बन गया जी 10:21 बन चुका है। ठीक है जी। 21 × 3 करेंगे तो आ गया भाई साहब 63x, माइनस 13 × 20 किया तो 260, प्लस 13 करेंगे 260 प्लस 13 करेंगे तो 293, बराबर कितना हो गया? 50x हो गया, माइनस 130 हो गया। ठीक है जी। ये इधर जाके कितना हो जाएगा जी? 13x हो गया, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि 293 में से 130 गया तो ये आ गया जी 6, 3, और ये आ गया जी 1, 163 आ चुका है। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 13 एकम 13 है। कहीं पे गड़बड़ कर दी क्या भाई? क्योंकि x की वैल्यू तो कुछ पॉइंट में आ गई शायद यहाँ पे, है ना? 13 एकम 13 जाएगा, 3 33 बचेगा, तो ये तो कुछ बन नहीं रहा। 21 × 3 किया तो 63 आ गया। इसको 13 के साथ गुना किया तो यानी कि 260 प्लस 13। ओके 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 ओके, गलत हो गया भाई, गलत हो गया। 13 करना था मैंने, यहाँ पे 33 ऐड कर दिया है। ठीक है जी। 2 7 3 2 7 आना चाहिए था इधर भाई साहब। इधर कितना आना चाहिए था? इधर आना चाहिए था 7। ठीक है जी, अब काम बड़ा आसान हो गया। 2 7 3 में से, यानी 273 में से 130 गया, ये आ गया जी 143। इधर आ गया 143, और ये बड़ा आसान है भाई। चलो इसको मिटा के लिख देता हूँ 143। 143 पर काम करना बहुत आसान हो गया। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू आ गई जी 11 है। x की वैल्यू 11 है तो काम कर सकते हैं। 11 × 3 33 आ गया। 11 × 5 55 आ गया। ठीक है जी, काम हो चुका है फिलहाल। और आगे बात करें, यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन में कहता है इफ 5 इज एडेड टू द ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर में 5 ऐड कर दिया जाए तो इसमें 5 ऐड कर देंगे तो बनेगा भाई साहब 38। इसमें 5 ऐड कर दिया तो बन जाएगा भाई साहब 60। और ये किसकी रेशो होगी? ये हो गया जी 2 से काटने पर 19, 2 से काटने पर 30, 19:30 जो अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक छोटी सी गलती की वजह से भाई साहब, माफ करें, एक छोटी सी गलती की वजह से थोड़ा सा लंबा खिंच गया क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन जो था वो बड़ा आसान था, कर सकते थे हम लोग, नो डाउट। आगे बात करते हैं भाई। चलिए, आगे एक सैलरी का क्वेश्चन लिखा हुआ है, कब क्वेश्चन आया हुआ है ये भी बात कर लेते हैं। अच्छा, पिछला क्वेश्चन कब का था? 2018 का था। ठीक है, आसान था, लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई, उससे थोड़ा सा लेंदी हो गया। बाकी तो 1 मिनट का सवाल था वो, उससे भी कम का ही। मंथली सैलरी ऑफ अनिल एंड कुमुद आर इन द रेशो नो। ठीक है जी। अनिल और कुमुद की सैलरी कितनी है जी? 19x, इसकी हो गई जी 17x। ठीक है जी। इफ अनिल एंड कुमुद गेट सैलरी हाइक ऑफ रुपीज 2000 एंड 1000। चलो जी, अनिल की सैलरी में 2000 बढ़ जाते हैं, जबकि कुमुद की सैलरी में 1000 रुपए बढ़ जाते हैं, तो उनका रेशो जो है वो 8:7 हो जाता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं, इसको करने का बहुत आसान तरीका हो गया।
हमें प्रेजेंट सैलरी बतानी है, निकाल सकते हैं, इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, एक्स आ जाएगा। उसको एक्स की वैल्यू को 19 गुना एक्स करेंगे, कुमुद की निकालनी है, सॉरी सॉरी कुमुद की निकालनी है भाई। उसको एक्स को 17 के साथ गुना करेंगे, उसमें 1000 रुपये ऐड करेंगे, अपना आंसर आ ही जाएगा। ठीक है जी, ये तो होगा इसको करने का बहुत आसान तरीका। अब इसको भी सिर्फ और सिर्फ सीधी सीधी कैलकुलेशन थी, मेरे को लगता है कि आप लोग वो कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो इसकी कैलकुलेशन फिलहाल कराने का कोई फायदा है नहीं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है भाई वो क्या कहता है, द रेशो इन द नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट इन 3 क्लास, 3 क्लास में किस किस रेशो में है, 3 रेशो 4 रेशो 5 में 20-20 बच्चे बढ़ा दिए जाते हैं, तो रेशो बन जाता है 4 रेशो 5 रेशो 6। कब? जब 20-20 बच्चे बढ़ गए, 20 इसमें और 20 बच्चे जो हैं वो इसमें बढ़ा दिए जाए। हमने देखा कि 20 बच्चे बढ़ाए तो एक बढ़ गया, 20 बढ़ाए तो एक बढ़ गया, 20 बढ़ाए तो एक बढ़ गया। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20 आ गई जी, एक यूनिट की वैल्यू 20 आ गई। क्वेश्चन ने पूछा व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन दीज क्लास टेकन टुगेदर, तीनों क्लास में कितने होंगे। भाई पुराने तो इतने बच्चे थे ना, कितने, 4 3 7 और 5 12, यानी कि 12 हैं। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, जब एक यूनिट की वैल्यू 20 है तो 12 की कितनी होगी भाई। इसको ना मिटा देता हूँ यूनिट को, कभी 124 मान लो तुम लोग। चलो 12 की कितनी होगी, गुना कर देंगे 20 के साथ, यानी कि 240, 240 अपना राइट आंसर। अच्छा उसकी पूछे है कि नई कितनी होगी, तो 6 4 10 5 15, यानी कि 15 गुना 20 कर देंगे तो बनेगा 300, 300 हो गया। और वैसे भी कर सकते हैं, जब पुराने वाली 240 आ गई तो नए कितने ऐड करे हैं, इस क्लास में भी 20 ऐड हुए, इसमें 20 ऐड हुए, इसमें 20 ऐड हुए, यानी कि 20 20 40 और 60, कुल मिलाकर 60 बच्चे ऐड हुए हैं। पुराने हैं 240, नए आ गया 260, सॉरी नए बच्चे आ गए 60, दोनों का ऐड किया 240 प्लस 60 करेंगे तो 300, तो अपना आंसर फिर भी आ ही जाएगा। तो 300 तो आना ही है, किसी भी हालत में कैसे भी क्वेश्चन को करो आप लोग, 300 तो आएगा ही आएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं भाई। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट तो खैर कोई सवाल नहीं है, तो इस वीडियो में जो है भाई हमने क्या किया, प्लस माइनस वाले कर लिए हैं, और हमने कॉइन्स वाले क्वेश्चन जो हैं वो बड़े अच्छे से कर लिए हैं। तो यहाँ से तो इतने ही क्वेश्चन बन सकते थे, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन कराए गए हैं। तो आपको पता होगा कि हाँ हम लोग जो चीजें पढ़ रहे हैं वो काम किए हैं, साइड में लिखा भी हुआ था कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है। तो फिर आज की क्लास में तो भाई इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।